अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, आज मैं आपसे कामयाबी के 5 ऐसे राज शेयर करूँगी जो आपकी लाइफ के सक्सेस को या आपकी लाइफ में कामयाबी को आसान बनाने में बहुत हद तक एक बेहतरीन रोल प्ले करेंगी। ओके, तो फर्स्ट जो सीक्रेट है सक्सेस का वो है कॉन्फिडेंस। हर इंसान जो भी काम कर रहा होता है, जो भी हो उसका पर्पस ऑफ लाइफ या जो भी काम वो शुरू करता है, तो उसमें उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसमें उस काम को लेकर उसको ख़ुद पर एतमाद होना चाहिए, ख़ुद पर ट्रस्ट होना चाहिए। जब उसे ख़ुद पर एतमाद होगा ना, तो ये चीज़ ना उसके लिए कामयाबी को ड्राइव करेगी, यानी कि कामयाबी के इम्कानात को पैदा कर देगी और बहुत हद तक वो उस काम में कामयाब हो जाएगा। या फिर यूँ कह लें कि कामयाबी में जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एक ऐसा राज है या फिर एक ऐसी सीट है जिस पर बैठकर इंसान ख़ुद अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाता है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ख़ुद लेते हैं, जब आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस होकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अपने हर काम को ख़ुद करते हैं पूरे एतमाद के साथ कि आपको ख़ुद पर भरोसा है कि आप अपने इस पर्पज़ में कामयाब हो जाएंगे और आप अपना ये काम बहुत बेहतरीन कर लेंगे, किसी की मदद के बग़ैर या फिर किसी की सपोर्ट के बग़ैर या किसी की गाइडेंस के बग़ैर। और आपको पता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से टैलेंट्स हैं और इस काम को मैं किस हद तक बेहतरीन बना सकती हूँ। तो जब आप ख़ुद अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबल बनेंगी, जब आप ख़ुद अपनी लाइफ को ड्राइव करेंगी, तो आप बहुत कुछ सीखेंगी। आप ये सीखेंगी कि लाइफ में कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं और उनको डील कैसे करना है। ऑब्वियसली स्टार्ट में तो बहुत सारे जो नाकामियां हैं वो इंसान को फ़ेस करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कामयाब इंसान ने कभी कोई नाकामी को फ़ेस ही ना किया हो। हर इंसान नाकामी को फ़ेस करने के बाद ही कामयाब बनता है, क्योंकि नाकामी से उसे बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलती है। नाकाम होकर वो बहुत कुछ सीखता है और नाकाम भी वो तभी होता है जब वो ख़ुद पर कॉन्फिडेंस करता है, जब वो ख़ुद पर एतमाद करता है और उसके बाद वो गलतियां करता है, वो एरर्स करता है, उसके बाद वो नाकाम होता है। फिर से उसे ये समझ आती है कि ओके, मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी, अब नेक्स्ट टाइम मैंने इनको नहीं करना। तो जब वो इस किस्म के डिसीजंस लेता है और मुसलसल सीखता रहता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी लाइफ में उसकी डिसीजंस को लेकर गलतियां बहुत हद तक कम हो जाती हैं। तब वहाँ से उसकी सक्सेस जो है ना स्टार्ट हो जाती है, उसकी लाइफ में कामयाबी जो है ना वो शुरू हो जाती है, या फिर उसकी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन का आगाज़ हो जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास मैनेजमेंट। अगर आप एक वक्त में एक काम कर रही हैं तो उसी पर फोकस करें। मल्टीटास्किंग ये नहीं होता कि आप एक वक्त में बहुत सारे काम कर रही हैं। मल्टीटास्किंग ये होता है कि आप एक वक्त में एक काम को ख़त्म करके जब दूसरा काम शुरू करती हैं ना, तो आपका दिमाग कम्प्लीटली उस काम पर फोकस हो और पहले दूसरे या तीसरे काम से रिलेटेड कोई सोच या फिर कोई थॉट आपको डिस्टर्ब ना करे। मीन्स कंट्रोल योर माइंड टू थिंक कम्प्लीटली अबाउट प्रेजेंट टास्क, अबाउट प्रेजेंट वर्क और असाइनमेंट, वट एवर जो भी हो वो, ये कोई भी काम हो सकता है। ओके, टू अचीव मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इन एनी टास्क और ऑब्जेक्टिव, आपने ये करना होगा कि आप अपने माइंड को फोकस करें। जब आप अपने माइंड को फोकस करेंगी, जब आप अपने माइंड को इररिलेवेंट थॉट्स से फ्री करके कम्प्लीटली उस टास्क को लेकर अपने माइंड में एक इंटरेस्ट क्रिएट करेंगी, और जब तक आप अपने उस काम से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होंगी, तब तक आपका फ़ोकस भी उस काम पर नहीं टिकेगा। जब आपको उस काम से मज़ा आ रहा होगा, जो भी काम आप कर रही होंगी, जब आपको वो काम दिलचस्प लग रहा होगा, तभी तो वो कहते हैं ना कि जो काम करना आपको पसंद है ना, आप वो काम करें। जो एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं, जो टैलेंट आपके अंदर है, आप उसको लेकर वो काम करें। तो अगर कोई काम जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आप ज़बरदस्ती कर रही हैं,
तो आपका माइंड कभी भी फोकस नहीं होगा। लेकिन अगर वो काम आप कर रही हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आपको उस काम को करने में मज़ा भी आएगा और आपका माइंड मैक्सिमम फोकस भी होगा उस काम पर, और आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स भी मिलेंगे उस काम से। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और मैनेजमेंट तभी आती है जब आपका माइंड फोकस हो जाता है किसी भी काम को लेकर। थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ओके, अगर आपके काम में तसलसल है तो आप जो है ना 75% जो है ना सक्सेसफुल हो जाती हैं, क्योंकि तसलसल जो है ना वो नेचर को बहुत पसंद है। अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगी तो इट विल इंट्रोड्यूस डाउन टर्न्स इन योर लाइफ। ओके, और वो कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट ट्रांसफॉर्म्स एवरेज इनटू एक्सीलेंस। ओके, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी ऐसा काम जो आप एवरेज वे में आप लाइफ में जो है ना एक एवरेज इंसान है, बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है लेकिन आप एक एवरेज इंसान है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, आपका जो आईक्यू लेवल है वो एवरेज है, लेकिन अगर आपके काम में तसलसल है, कंसिस्टेंसी है, तो वो आपको एक्सीलेंस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि आप अपने उस काम में महारत हासिल कर लेंगी। तो अपने मकसद को हासिल करने में तसलसल को कायम करें। इस तरह आप अपने काम में बहुत ही आराम से महारत और कामयाबी हासिल कर लेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है गोल शुड बी क्लियर। ओके, कामयाबी अचीव करने के लिए ना आपको आपकी लाइफ के गोल्स क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपका मकसद क्या है। अगर आप लाइफ में कोई भी काम कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं तो आपके लिए सक्सेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। यहाँ पर एक मिसाल देती हूँ कि जिस तरह आप बस स्टेशंस पर जाती हैं तो मुख्तलिफ़ रूट्स के लिए ना या मुख्तलिफ़ सिटीज़ के लिए वहाँ से बसेस निकल रही होती हैं। कोई बस क्वेटा जाती है, कोई लाहौर, कोई कराची, कोई इस्लामाबाद। ओके, तो उन बसेस को पता होता है, जो उनको ड्राइव कर रहे होते हैं उन ड्राइवर्स को पता होता है कि हमने लाहौर, क्वेटा या फिर कराची जाना है। तो जब उनको ये क्लियर होता है वो बहुत आसानी से उस रोड को पकड़ लेते हैं जो लाहौर, कराची या क्वेटा की तरफ जाती है, और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारी लाइफ में हमें ये पता है कि हमने करना क्या है, हमने हासिल क्या करना है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर हम किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं या हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका स्कोप क्या है, इन फ्यूचर में जाकर क्या करूँगी उस सब्जेक्ट को लेकर, या इन फ्यूचर मुझे इस सब्जेक्ट में या इस डिपार्टमेंट में या इस काम को लेकर क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो जब आपको आपका गोल क्लियर होगा ना, जब आपकी लाइफ का पर्पस आपको क्लियर होगा ना, तो आप बहुत आसानी से टाइम को ज़ाया किए बग़ैर अपने रास्ते पर चलती हैं। तो जब आप के गोल्स क्लियर होते हैं तो कम वक्त में आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना हमारी लाइफ में जो कहते हैं जी हमने मेहनत तो बहुत ज़्यादा की है लेकिन पता नहीं क्यों हमें कामयाबी नहीं मिलती। तो उसकी एक वजह ये भी है कि उनको उनके गोल्स क्लियर नहीं होते, उनका जो एक जो विज़न होता है वो क्लियर नहीं होता, उनको अपनी लाइफ का पर्पस लेकर क्लियर नहीं होता। मतलब एक धुंध सी छाई होती है उनकी लाइफ में, तो उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि एक्चुअल में उन्हें करना क्या चाहिए, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। वो लगे तो रहते हैं किसी भी काम में लेकिन वो प्रॉपर वे में सक्सेसफुल नहीं होते। उसकी एक वजह ये है कि उनको उनकी लाइफ के गोल्स क्लियर नहीं होते। तो जब भी आप अगर ये चाहेंगी कि मैं अपने काम में या मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन जाऊं और मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, तो प्लीज़ आप अपने गोल्स को ज़रूर क्लियर कीजिएगा, जो आपकी आसानी में मतलब आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और आपकी कामयाबी को आसान करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लास्ट वन है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो वक्त को मैनेज करना या टाइम को मैनेज करना कामयाब होने में एक बहुत अहम रोल अदा करती है। द टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। ओके, तो अगर आप कामयाब होना चाहती हैं अपनी लाइफ में तो उसमें टू वॉरियर्स हैं या फिर जो पावरफुल एलिमेंट्स हैं
वो एक तो सब्र है आपके पास, एंड सेकंड आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका वक्त। वो कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी, मतलब टाइम जो है ना वो पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। अगर आप पैसे को ज़ाया कर दें या फिर कहीं ऐसी जगह पे ख़र्च कर दें जहां आपको लगे कि मुझे ख़र्च नहीं करना चाहिए था, तो आप शायद दोबारा से वो पैसा कमा लेंगी। लेकिन अगर आपका वक्त एक बार आपके हाथ से निकल गया, अगर आपका वक्त एक बार माजी का हिस्सा बन गया, तो वो कभी भी आप दोबारा उस माजी को नहीं ला सकती, या फिर उस गुज़रे हुए वक्त को दोबारा से अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकती या कैश नहीं कर पाती। तो इसलिए कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, और टाइम का बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार है कामयाब होने में। अगर आप वक्त पर वो काम कर लेती हैं जो कि करने चाहिए, तो आप लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, बहुत तेज़ी से तरक्की करती हैं। और इसी तरह टाइम के साथ साथ पेशेंस, जो सब्र है, वो भी कामयाबी में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। हम ना क्विक सक्सेस चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर हमने 2 दिन मेहनत की या 1 हफ़्ते मेहनत की, 1 महीने मेहनत की, तो हमें फ़ौरन से रिज़ल्ट मिल जाने चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, आपको तसलसल के साथ मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि 2-2, 3-3, 6-6, 7-7 साल ऐसे लगते हैं कि आप सक्सेसफुल होती हैं। कभी कभी तो 15 साल बाद आपको आपकी जो मेहनत है उसका रिज़ल्ट मिलने लगता है। तो इसमें किस चीज़ का रोल है? 15 साल आप अगर किसी काम में लगे रहें और मुसलसल आपको जो है ना नाकामी फ़ेस करनी पड़ रही है, लेकिन आप तसलसल के साथ वो काम कर रही हैं, तो इसमें क्या पॉइंट है जो आपको उस तसलसल पर कायम किए हुए है? वो है पेशेंस, वो है सब्र। तो सब्र के साथ जब इंसान काम करता है ना, तो वो एक दिन जाकर बहुत बड़ी कामयाबी को आप पर मतलब आप पर खोल देती है, या फिर बहुत बड़ी कामयाबी के दरवाज़ों को आप पर खोल देती है। तो कामयाब होने के लिए टाइम मैनेजमेंट और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं या फिर देख लेते हैं कि कामयाब होने के लिए वो कौन से पॉइंट्स हैं जो पिलर्स हैं या फिर बुनियाद हैं कामयाबी के। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास था कॉन्फिडेंस, सेकंड हमारे पास था मैनेजमेंट, एंड थर्ड हमारे पास था कंसिस्टेंसी, फोर्थ था हमारे पास गोल्स शुड बी क्लियर्ड, एंड फिफ्थ टाइम मैनेजमेंट। इसके साथ आप पेशेंस को भी लिख लें। व्यूअर्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है या इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली ग्रो कर सके।